अगर आप धान की खेती करते हो तो इस बार देखा होगा कि इस बार धान में कई तरह की समस्याएं आपको शुरुआत से ही रोपाई करने के कुछ टाइम के बाद ही दिखना चालू हो जाती हैं। इसमें से एक समस्या जो सबसे बड़ी खुलकर आ रही है वो है पौधे का सूखना। अब दोस्तों, पौधे का सूखने का कारण कोई एक नहीं होता, अलग अलग किसानों के खेत में अलग अलग पौधे सूखने के कारण बन सकते हैं। अब आपके खेत में कौन सा कारण बना हुआ है, किस कारण से पौधा सूख रहा है, ये दोस्तों आपको अपने खेत में जाकर ही पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ मुख्य कारण जो होते हैं जिसके कारण पौधे सूखना चालू हो जाते हैं आपको बता रहा हूँ। इसके उपाय भी मैं साथ में बताऊँगा, जिससे आपके खेत में अगर इस तरह की समस्या बनी हुई है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। धान सूखने के जो सामान्य कारण हैं उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बात करने वाला हूं, जैसे बारिश ना होने के कारण या खेत में नमी ना होने के कारण धान के पौधे मुरझा करके सूख जाना, सूखा लग जाना या अधिक जल भराव हो जाने से पौधे डूब जाना। तो ये एक सामान्य कारण है। इनका उपाय तो आपको पता ही है क्या करना है, लेकिन इसके बाद जो कारण बनते हैं धान के पौधे सूखने के, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो प्रमुख एक कारण बनता है जो खासतौर से बासमती धान में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, बकानी जिसको कहते हैं, झंडा रोग कहते हैं। तो इसके कारण भी धान के पौधे सूखते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा खेत में फैल जाता है रोग कि लगभग 30 से 50% तक भी पौधे सूख करके और धान की फसल को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह की अगर आपके खेत में रोग बीमारी लगी है या समस्या है तो आप सबसे पहले यही काम करें, जब भी बासमती धान की यदि बुआई करने जा रहे हो तो उसको पहले नर्सरी की बुआई करने के पहले उपचारित कर लें। उसके बाद जब नर्सरी आपकी खेत में तैयार हो गई है तो जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं यानी रोपाई करने जा रहे हो तब भी इसको उपचारित कर लें, क्योंकि अगर आप उपचारित नहीं करते हो, क्योंकि ये फफूंद जनित बीमारी है तो आगे ये बढ़ती रहती है और जब आप रोपाई करोगे तो अक्सर बहुत से किसान भाइयों के सामने समस्या आती है। जब धान की रोपाई कर देते हैं उसके कुछ टाइम के बाद खेत में बकानी रोग लगना चालू हो जाता है। जब आप इसकी पहचान तो बड़ी आसानी से है, आप देखोगे कि जो सामान्य पौधे की बढ़वार बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा इसकी हाइट हो जाती है, पौधे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेंगे, हल्का पीलापन या हल्का सफ़ेदपन आपको उस पौधे में दिखाई पड़ेगा और सामान्य पौधे से इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। ये एक फफूंद जनित बीमारी है, तो इससे रोकथाम के आपको उपाय करने पहले रहेंगे, जैसा कि मैंने बताया है। अगर आपके खेत में रोपाई करने के बाद में ये समस्या आती है तो 100% आप उपचार नहीं, बचाव नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 2-3 बार कुछ दवाओं को आप यूज करते हो तो काफ़ी हद तक इस समस्या से बचाया जा सकता है अपनी धान की फसल को। तो इसमें होता क्या है कि पहले जब ये रोग लगता है तो लक्षण दिखाई पड़ेंगे तो पौधे हाइट में ज़्यादा हो जाते हैं। धीरे धीरे वो पौधे 8 से 10-15 दिन पर रोग से प्रभावित पौधे सूखना चालू कर देते हैं। कुछ पौधे लास्ट तक भी बच जाते हैं तो उसमें बाली नहीं निकलती है और पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके की समस्या अगर आपको खेत में दिखाई पड़ती है तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब रोपाई करते हो और 1-2 पौधों पर भी यदि इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तुरंत आपको उस पौधे को जड़ सहित खेत से निकाल करके दूर कर देना है। और उसके बाद खेत में अगर पर्याप्त नमी है तो, अगर नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई कर दो और सिंचाई करने पर आपको कार्बनडाजिम 50% की 400 से 500 ग्राम मात्रा ले सकते हो, और या फिर आप कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% वाला फार्मूला ले सकते हो। इसकी भी 400 से 500 ग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी। और स्टेप्टोसाइक्लिन इसके 2 सैसे लेना पड़ेगा, यानी 12 ग्राम दवा लेनी पड़ेगी और इसका घोल बना करके आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। खेत में पानी के साथ में चला सकते हो या अच्छी तरह से पौधे को भी भिगो सकते हो, और नीचे पर्याप्त नमी है या खेत में पानी है तो उसमें भी आपको चला देना है, जिससे ये मिट्टी में जाएगा आपका इस दवा का घोल। तो जो मिट्टी में जीवाणु इसके पनप रहे हैं, जो पौधे प्रभावित हुए थे, तो वहाँ पर जो स्टेप्टोसाइक्लिन दवा है ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है, यानी पौधे में रोग से, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और जो कार्बनडाजिम है ये इस तरह के फफूंद को ख़त्म करने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, ये एक बार में ही यूज करने से समस्या दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जब पौधे रोग से प्रभावित होते हैं उनको तो आप बाहर निकाल दिए हो, लेकिन फिर भी कुछ
फफूंद खेत में बच जाती है जड़ में या उसके पौधे के आसपास, तो वो दूसरे पौधे में फैलना चालू हो जाती है। तो इसलिए आपको जब भी फिर नए पौधों में दिखाई पड़ता है रोग, तो 2 से 3 बार इस तरीके से आपको दवा को डालना है, जिससे जो ये रोग लगा है, जो बकानी आपके खेत में फैली है, उससे बचाव किया जा सकता है। 60 से 70% तक इलाज संभव है दोस्तों, लेकिन 100% आप बचाव नहीं कर सकते हो। पहले ही उपचार करना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन काफ़ी हद तक आप बचाव कर सकते हैं। तो इस तरीके के कारण यदि समस्या से आपके धान के पौधे सूख रहे थे, तो इस तरीके का उपाय करके आप बचा सकते हो। दूसरा दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो होता है कीट का लगना। अब कीट लगने के कारण भी पौधे सूखते हैं, और उसके कीट के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। एक कीट लगता है जो पौधे के अंदर, जिसको तना छेदक बोलते हैं, पौधे के अंदर जाकर के पौधे के बीच के भाग को काट देता है, जिससे पौधा सूख जाता है। दूसरे कीट लगते हैं जो मिट्टी के अंदर जड़ को काट देते हैं, और जड़ को, जैसे दीमक हो गया या व्हाइट ग्रब हो गया या अन्य बहुत तरह के कीट होते हैं जो जड़ को ही काट करके ख़त्म कर देते हैं, जिससे पौधे सूख जाते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो जड़ के ऊपर से काट देते हैं और पौधा पूरा काट करके खराब कर देते हैं, जिससे भी पौधा सूख जाता है, क्योंकि जड़ के तुरंत ऊपर तने को काट देते हैं, तब भी जो है फसल खराब हो जाती है, यानी फसल सूखी हुई आपको दिखाई पड़ती है। एक रोग और है दोस्तों, जो मुख्य भाग को, यानी मुख्य जो नया पौधा निकल रहा, जो नई पत्ती निकल रही, उसको ही काटता है और वहां से पौधा सड़ करके खराब हो जाता है। तो ये कुछ कीट हैं, इसको लगने पर भी आपको पौधे सूखे हुए दिखाई पड़ सकते हैं। या इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कीट होते हैं, जैसे आप देखते हो कि जड़ में, मिट्टी में कुछ कीट होते हैं जो पौधे का रस चूसते हैं, यानी जड़ के माध्यम से। आप देखते हो जिन खेतों में सामान्य रूप से ज़्यादा पानी भरा रहता है, 8 से 9-10 इंच तक पानी भरा रहता है, तो लगातार ऐसे खेतों में पानी भरा रहता है, तो इसमें छोटे छोटे कीड़े जो केचुए की तरह से बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो जड़ में घुस करके जड़ के आसपास इतने ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं कि आसपास घेर लेते हैं, जड़ को बढ़ने से रोकते हैं, जड़ को, जो जड़ में रस होता है उसको चूसते चले जाते हैं, और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पोषक तत्व जो मिट्टी में है जड़ के माध्यम से पौधा ले नहीं पाता है, और जड़ को ही वो रस चूस करके जड़ को ही प्रभावित कर देते हैं, जिससे पौधे सूखे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कई तरीके के कारण बनते हैं। कुछ फफूंद जनित बीमारियां लग जाती हैं, तो फफूंद जनित बीमारियां लगने के कारण भी पौधे सूखे दिखाई पड़ सकते हैं। तो इस तरीके की समस्या के कारण भी आपके धान के पौधे सूखे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि यदि आपके खेत में मिट्टी के, यानी जड़ के भाग को यदि कोई पौधा काट रहा है या तने के ऊपर से काट रहा है, तो आपको सबसे अच्छा उपाय है कि क्लोरोपाइरीफास ले लीजिए, और क्लोरोपाइरीफास की 400 से 500 ml मात्रा लेकर के, और प्रति एकड़ 50% वाली जो आती है, उसके साथ साइपरमेथ्रिन जो 5% की आती है, उसको डाल देने से इस तरीके के कीट मर जाएंगे। हालांकि ऊपर से यदि कोई कीट काट करके नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो भी दोस्तों मर जाएगा, और आपकी खेत में जो फसल खड़ी हुई है, जो जड़ से नुकसान हो रहा, पौधे सूख रहे हैं, वो बच जाएगा। दूसरी दवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें प्रोफेनोफास 40%, साइपरमेथ्रिन 4% होती है। इसकी भी 500 ml मात्रा लेकर के आप खेत में स्प्रे कर सकते हो। तो इससे जो जड़ में मौजूद, यानी मिट्टी में मौजूद कीट हैं, दीमक आदि जो कीट होते हैं, जड़ को काट करके जो छोटे छोटे कीड़े हमने बताए हैं, इस तरीके के कीट यदि नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनसे तो बचाव हो जाती है। साथ में जो तना छेदक या अन्य कीट होते हैं, पत्ती लपेटक जैसे कीट होते हैं, तो उनसे भी आपकी फसल बच जाती है। दूसरी तरह की जो दवाएं आती हैं, कुछ सिस्टेमिक दवाएं आती हैं, जैसे फिप्रोनिल हो गया, या क्लोएंटानिलिप्रोल हो गया, या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड हो गया। इस तरीके की दवाओं को भी आप डाल सकते हो। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो ऊपर वाले कीट जैसे होते हैं, तो उनको भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अलिका नाम की एक सजेंटा की दवा आती है, तो उसको भी आप डाल सकते हो, जिसका फार्मूला लैम्डासाइलोथ्रीन है। या कुछ दवाएं ऐसी आती हैं जिसमें क्लोएंटानिलिप्रोल और लैम्डासाइलोथ्रीन वाला फार्मूला होता है, तो उसको भी आप डाल सकते हो। ये दानेदार में भी आते हैं और स्प्रे करने वाले भी आते हैं। तो इस तरीके के कीट के कारण अगर आपकी फसल सूख रही है, तो आप दवाओं को डाल करके और आसानी से उपाय कर सकते हो, पौधे सूखने से बच जाएंगे।
जो तीसरी तरह की एक समस्या मैंने फफूंद जनित बताई थी, तो अगर फफूंद जनित समस्या है तो जो दवाएं मैंने बताई हैं शुरुआत में, तो उनको भी आप डाल करके इस तरीके से आप बचाव कर सकते हो। या दूसरी दवाएं भी फफूंद जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आती हैं, जो पौधे को सूखने से बचा सकती हैं, जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में भी बात करूंगा। तो उनको भी आप डाल सकते हो। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि जब तक फसल छोटी होती तब तक तो इस तरीके की समस्या होती, उसके बाद जब फसल बड़ी हो जाती तो नए नए तरह की रोग बीमारियां या नई नई तरह की समस्याएं जो आती हैं, जिसके कारण भी धान के पौधे सूख जाते हैं। कभी कभी बालियां निकल जाने के बाद भी पौधे आपको सूखे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उस टाइम पर किस तरीके की समस्या आती है, किस कारण से धान की फसल को नुकसान होता है, आने वाले समय पर दोस्तों हम उसकी जानकारी जरूर देंगे। लेकिन आज की जानकारी जो शुरुआती अवस्था में 20 से 25 दिन के पहले पहले समस्याएं आती हैं, जिसके कारण धान सूखता है, आपको जरूर पता हो गया होगा और आप जरूर इसका उपचार करके आसानी से जो समस्या होती है धान में, उससे बचाव कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।